friends, how are you? I hope you all are fine and healthy. Okay, and today's topic is planning. Planning क्या होती है और क्या ज़रूरी होता है प्लानिंग करना, और एक प्लानिंग भी लेंगे हम। प्लानिंग वो चीज़ होती है जिसके लिए हम तैयारी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहीं हमें घूमने जाना होता है तो हम 3 मंथ्स 4 मंथ्स पहले प्लान करते हैं। उसके लिए कपड़े खरीदेंगे, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का प्लानिंग करेंगे, बच्चों का प्लानिंग करेंगे, खुद का प्लानिंग करेंगे और शेड्यूल बनाएंगे। सो दिस इज़ अ इन शॉर्ट वो प्लानिंग होती है। आपको भी पता है, आप सब भी करते हैं। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि प्लानिंग ज़रूरी है? तो प्लीज़ कमेंट करें, येस इट्स वेरी नेसेसरी। और अगर आपको लगता है नहीं है तो भी आप कमेंट करें, नो इट्स नॉट नेसेसरी। तो प्लानिंग से अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दो बंदे हैं जो अच्छे से प्लानिंग करके जाते हैं, जिनका घूमना सक्सेसफुल होता है, और कोई कोई ऐसे लोग होते हैं कि बिना प्लान के कहीं भी चले जाते हैं एंड वो जब रिटर्न आते हैं तो अरे हमारा ये रह गया, अरे हमारा वो घूमना रह गया, अरे हम कुछ प्लान से जाते थे, अरे हम कुछ सोच के जाते थे क्या घूमना है, कैसे घूमना है, वगैरह वगैरह। तो दोनों का ही अलग अलग एक्सपीरियंस रहा। तो आपको किसके साथ जुड़ना है? आपको किसके साथ जुड़ना है? यानी जो प्लान करके जाता है उसके साथ जुड़ना है, या जो बिना प्लानिंग के चलता है उसके साथ जुड़ना है? किसके साथ जुड़ना है, ये भी कमेंट करें। ऑल राइट, मेरा थर्ड चीज़ है मेरा, जो फाइनेंशियल चीज़ पे मैं बात करती हूँ हमेशा जो फाइनेंशियल चीज़ पे मैं बात करती हूँ हमेशा, एक प्लानिंग है जो बहुत नेसेसरी है, जो आफ्टर 60 के लिए हम प्लान करते हैं। वो क्या चीज़ है बताइए, वो भी कमेंट करें। ऑल राइट, गुड। तो यस यस, दैट इज़ आफ्टर 60, दैट इज़ रिटायरमेंट प्लानिंग। यस, तो डू यू थिंक रिटायरमेंट प्लानिंग इज़ नेसेसरी? यस, ओह यस ऑल राइट, यू थिंक कि रिटायरमेंट प्लानिंग भी ज़रूरी है? यस यस यस, करेक्ट। जैसे हम बागबान मूवी में देखते हैं कि उनका कुछ रिटायरमेंट प्लान नहीं था एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन द चिल्ड्रेन एंड व्हाट हैपन टू देम। आपने उनको देखा था मूवी में। अच्छा, मैं आपको रियल एग्जांपल दूंगी। एक ये अंकल का, जो चैरिटी पे डिपेंडेंट थे। इतने बड़े एक्टर, कैन यू थिंक कि इतने बड़े एक्टर वो भी डिपेंडेंट ऑन चैरिटी हैं और वो सोसाइटी पे डिपेंडेंट हैं। तो उन्होंने क्या, कहाँ कहाँ कमी रह गई उनके लाइफ में? आपको लगता है कि उन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की प्रॉपरली? यस यस, करेक्ट। तो उन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की, इसीलिए उनको चैरिटी पे डिपेंडेंट रहना पड़ा। और भी एक एक्टर हैं गीता कपूर करके, आपके जानी मानी एक्टर हैं। तो उन्होंने भी उनके अस्पताल में उनको बच्चे छोड़ के चले गए थे। उनके काफ़ी खर्चे होने के कारण। डू यू थिंक कि इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि हेल्थ इंश्योरेंस, यानी हेल्थ की प्लानिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी ज़रूरी है। बिकॉज उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि उनके बच्चे उनको अस्पताल में छोड़ के इसीलिए गए थे क्योंकि उनके बहुत खर्चे बढ़ गए थे, उनको हेल्थ के इश्यूज़ थे। सो वी शुड प्लान फॉर आवर हेल्थ इंश्योरेंस ऑल्सो। एंड उसके साथ साथ तो डेफिनेटली रिटायरमेंट प्लानिंग तो होनी ही होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होती है? आप अपनी से कुछ शेयर करना चाहेंगे? यस, करेक्ट। यस, रिटायरमेंट प्लानिंग, हैप्पी रिटायरमेंट प्लानिंग। अगर मैं रिटायरमेंट प्लानिंग ना कह के तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि हैप्पी रिटायरमेंट प्लानिंग, इजंट इट? यस। तो हैप्पी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए? यस, करेक्ट। यस यस। तो आपको लगता है कि पीपल स्टार्ट देयर कैरियर एट 25, जब वो जवान होते हैं, देन दे आर यंग, सो दे स्टार्ट वर्किंग एट अराउंड 25। यस, उसके बाद वो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए क्या सोचते हैं उस समय? अगर कोई उनको अप्रोच करता है तो क्या कहते हैं? कहते हैं ना कि अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है रिटायरमेंट में, अब क्या रिटायरमेंट के लिए अभी आप मुझे कह रहे हो, क्या मैं बूढ़ा लगता हूँ क्या? तो ऐसे कहते हैं, बट इट्स, जैसे ही एक इंश्योरेंस की बात होती है तो मैं आपको बता दूँ शॉर्ट में कि जब ये छोटी एज में लिया जाता है, यानी कम उम्र में लिया जाता है,
तो ये आपको अफोर्डेबल प्राइस में पड़ता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो डेफिनेटली इसका उतना ही भुगतान बढ़ता जाता है उसी सम एश्योर्ड के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। हैप्पी रिटायरमेंट प्लानिंग का कुछ कंसेप्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे 25 एज में स्टार्ट करते हैं, 65 एज में हम किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो दैट इज़ अ गुड लाइफ। और 25 में भी राज करो एंड आफ्टर 60 बी अ लायन ऑफ जंगल। डू यू वांट टू बी? यस। ओके, सो मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करना चाहूँगी। 54% ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट, 36 people have died due to non-planning, and 5% are still working, 4% are independent, and 1% is wealthy. So एक कॉमन एक डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यस, जैसे मैंने आपको शेयर किया डेटा 54% आर डिपेंडेंट, तो मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया एक अंकल का जो चैरिटी पे डिपेंडेंट थी, जो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट थे, एंड सम आर डिपेंडेंट ऑन द सोसाइटी एंड सम आर डिपेंडेंट ऑन द चैरिटी। सो आपने देखा कि बागबा मूवी में भी डिपेंडेंट ऑन चिल्ड्रन थे। तो डिपेंडेंसी इज़ मच मोर डेंजरस दैन डेथ। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंसान मौत को पसंद करेगा पर किसी पे निर्भर होना पसंद नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है एक लाइफ में कि हम किसी पे डिपेंडेंट ना रहें और अपनी चीज़ें हम अपनी मर्ज़ी से जब जितनी साल रहें। कहते हैं ना, क्वांटिटी इज़ नॉट, ज़रूरी नहीं है कि सारी हम 100 ईयर्स जिए, बट हम जितने साल भी जिए खुशी से जिए और लाइफ खुल कर जिए। बिकॉज लाइफ इज़ लाइक डायमंड, मोर देन डायमंड फॉर अस, इट्स वेरी प्रीशियस। आई होप आप ये लाइफ की चीज़ें, आप लाइफ के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, अपने बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ को इतना अच्छा बनाएं, इतना अच्छा बनाएं कि लोग आपसे सीख लें कि हम कि ऐसी ज़िंदगी जीनी है मुझे जैसे ये जी रहा है या जैसे जी रही है वैसे मुझे ज़िंदगी जीनी है। सो बी एन एग्जाम्पल टू इंस्पायर द पीपल्स। नेक्स्ट, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये एक अंकल हैं जो सूरत के रहवासी हैं, जो उन्होंने अखबार में लिखा कि मैंने अपनी सारी दौलत अपने बच्चे को दे दी उनकी पढ़ाई के लिए, और आज वो मुझे अपनी दौलत से ही बेदखल कर रहा है। सो इट हैपन्स, इट्स, आप देख रहे हैं कि अभी क्या सेंचुरी चल रहा है, 2022, राइट? तो ये आने वाले 30 साल यानी आफ्टर 30 ईयर्स ये क्या परिस्थिति होने वाली है, वी नेवर नो, हम नहीं जान सकते। बस हाँ, इतना जानते हैं कि इससे क्या भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? सो वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड। प्लानिंग, मैंने शुरुआत में वही से आपको कहा कि प्लानिंग इज़ वेरी नेसेसरी। वो ये है कि 54% आर डिपेंडेंट एंड 36 पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ नॉन प्लानिंग, 5% आर स्टिल वर्किंग। यानी आप देखते हैं ना कि हम जो बिल्डिंग्स में वॉचमैन हैं वो भी बहुत ओल्ड होते हैं, कभी कभी उनको काम करना पड़ता है बिकॉज ऑफ देयर एज। आफ्टर 60 भी वो रिटायरमेंट नहीं कर सकते बिकॉज दे डोंट हैव मनी एंड दे डोंट हैव द रियल प्लानिंग। एक्चुअल रियल प्लानिंग के लिए आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ नेसेसरी? इट्स नेसेसरी द मनी और इट्स नेसेसरी टू प्लान समथिंग वेरी बेस्ट? यस, करेक्ट। कम पैसों से भी अच्छा प्लान किया जा सकता है, करेक्ट। यस, तो यही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि 1% आर रियली वेल्दी बिकॉज 1% ओनली पीपल्स आर रियल वेल्दी बिकॉज वो जब चाहे वहाँ घूम सकते हैं। आफ्टर 60 की बात कर रही हूँ। सो बूंद बूंद से सागर भरता है तो बूंद बूंद से सागर खाली भी होता है। आज आप पैसे को बचाएंगे तो कल आपको पैसा बचाएगा। दैट इज़ रियली, यू नो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। आप देखते हैं ना कि हम पुराने ज़माने में, अगर मैं 90s की बात करूँ, अगर मैं 80s की बात करूँ, 60s की बात करूँ, तो उस टाइम पे चाय कॉमनली 1 रुपी 2 रुपीज़ के अंदर मिल जाती थी। एंड टुडे अगर आप चाय पीने जाएंगे तो 10 रुपीज़ की सिर्फ इतनी कप आपको मिलती है, राइट? तो जैसे 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 आई मीन जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है उसी तरह आप देख रहे हो कि कैसे हमारी वो
उतने की कितनी क्वांटिटी होती जा रही है। कि मेरा इन शॉर्ट मेरा कहना है कि पहले हम पूरा घर अगर देखने जाएं तो 1-2 हज़ार में भी चल जाता था, आज तो 10 हज़ार भी कम पड़ने लगे हैं। तो अगर अगर मैं रिटायरमेंट की बात करूँ, अगर आप 25 और 30s के हैं तो स्टिल यू हैव द 30 ईयर्स, एंड आफ्टर 30 ईयर्स आप अंदाज़न लगा सकते हैं कि 3 टाइम्स आपका घर का खर्चा हो सकता है। करीबन अगर मैं कहूँ कि आज का खर्चा आपका अगर 10 हज़ार में हो रहा है तो वो टाइम का आपका खर्चा 30 हज़ार में होगा। तो अगर मैं 30 हज़ार की बात करूँ तो सालाना कितना हो जाएगा, कैन यू कैलकुलेट? अगर आप देखें तो अमिताभ बच्चन ने भी अपने आर्टिकल में कहा है कि अगर इंसान अपनी पैसे सही जगह पे लगाए तो उसे सही समय पे उसे अच्छा रिटर्न मिल सकता है और उसका सिक्योर मनी मिल सकता है। व्हाट डू यू वांट टू रिटायर ऑन योर इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे या इन्वेस्टमेंट इनकम पे जीना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा चीज़ है कि हम आफ्टर 60 के बाद एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे, यानी हम देखना चाहेंगे कि अरे म्यूचुअल फंड बढ़ते हैं कि नहीं, अरे प्रॉपर्टी बढ़ती है कि नहीं, अरे प्रॉपर्टी से मुझे पैसा आएगा कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे एक्सपीरियंस से जीना चाहोगे या आपको प्रॉपर फिक्स इनकम के साथ जीना चाहोगे? यस, यस, फिक्स इनकम के साथ जीना चाहोगे। जब हम सही समय पर कोई बात नहीं समझ पाए तो ज़िंदगी हमें वही बात गलत समय पर समझा देती है, इज़न्ट इट? तो ऐसा ऐसा नहीं हो आप सबके साथ। मैं चाहती हूँ कि आप सही समय पे सही डिसीजन लें। समय और समझ दोनों एक साथ खुश नसीब खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। करेक्ट। तो पैसे वाले बनना है तो पैसे कमाने होंगे और पैसे वाले रहना है, यानी अगर आपको कंटिन्यू पैसे वाला रहना है तो आपको पैसे बचाने होंगे। राइट, करेक्ट। सो इट्स योर रोड, यू आर अलोन। ये आपका रास्ता है, आप अकेले हैं। आप अदर्स में वॉक इट विथ यू, वो आपके साथ चल तो सकते हैं पर आपके लिए चल नहीं सकते। तो 36 peoples have died at age of 65. Almost 50% died due to not receiving expensive medical treatment, यानी उनको वो ट्रीटमेंट ना मिल पाने के कारण उन्होंने 60s में ही अपने आप की ज़िंदगी छोड़ दी, जीना छोड़ दिया, यानी उन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी और वो डाई हो गए। तो ऐसी परिस्थिति ना आए उसके लिए प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस भी आता है और ख़ुद की रिटायरमेंट इनकम भी आती है, जिसको हम फिक्स इनकम कहते हैं, इज़न्ट इट? आप ये एक्टर, आप इनको सिंगर को जानते होंगे, श्रीवास्तव हैं, आदित्य श्रीवास्तव, जो बहुत ही बड़ी तंगी के साथ गुज़र रहे थे, जिनकी फैमिली ने खुद कहा, अपील किया था बॉलीवुड में कि हमें मदद करें, और वो ज़्यादा टाइम जी ना पाए, जिनको कैंसर हुआ था, राइट? तो ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ कि वो लाखों करोड़ों में कमाते हैं और हम तो सिर्फ थाउजेंड्स में कमाते हैं और बैक्स टू बैक्स लैक्स में कमाते हैं, नॉट इन करोर्स। तो मैं वही कहना चाहूँगी, पर ये तो करोर्स में कमाते हैं, फिर भी उनको इसी तंगी के साथ गुजरना पड़ा। हमको ऐसी तंगी के साथ ना गुजरना पड़े, तो ऐसी परिस्थिति में कम से कम हम ऐसे पिलर्स खड़े करें अपने आप के लिए, जहाँ पे हम आराम से अपनी फ़िक्स इनकम निकाल पाएँ, हम अपनी फ़िक्स इनकम ले पाएँ, जहाँ पे अपना हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा हो। सो दैट इज़ वेरी नेसेसरी, राइट? ज़िंदगी में आने की खबर तो 9 महीने पहले पड़ जाती है, पर इस जाने के पहले 9 सेकंड भी पता नहीं चलता। तो जब हमारे अच्छे दिन चलते हैं तो सब हमारे साथ होते हैं, और जब हमारी ज़रूरत वाले दिन हैं तो सिर्फ हमें बचत काम आती है, राइट? और मैं आपके साथ शेयर किया था कि 5% पीपल आर स्टिल वर्किंग। जैसे अब अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, बिल्डिंग्स में अगर आप देखते हैं कि पुराने मतलब आई मीन जो वॉचमैन होते हैं, जो बहुत ओल्ड होते हैं, उनको भी काम करना पड़ता है। अगर हम उनसे बात करते हैं तो उनको पता, वही हमें बताते कि हमें आर्थिक तंगी के साथ गुजरना पड़ रहा है,
इसीलिए हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी जब हम 25 और 30s के थे, और आज हमें 60s में भी वो काम करना पड़ रहा है। सो दैट इज़ ड्यू टू नॉन प्लानिंग। भगवान दादा को आप जानते होंगे, जो बहुत बड़े जाने माने एक्टर थे, जो ओल्ड एज में भी काम करते थे। अगर हम देखें तो किसान भी बड़े ओल्ड होने के बाद भी उनको काम करना पड़ता है, बिकॉज उनकी प्लानिंग नहीं होती है। दैट इज़ वाई गीता कपूर की बात मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कपूर को भी हॉस्पिटल में छोड़ दिया गया था उनके बच्चों ने, बिकॉज उनकी हाई मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण। यू कैन टेक अ लोन फॉर योर चाइल्ड्स हायर एजुकेशन। हम अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए लोन ले सकते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि कभी ऐसी कोई कंपनी या ऐसी कोई बैंक है जो रिटायरमेंट के लिए लोन देती है? नो ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ऐसी कोई बैंक नहीं है जो आपको रिटायरमेंट के लिए लोन देती है। एक ही रास्ता है जो आपको रिटायरमेंट में सहायता करेगा, वो है आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग, राइट। आज हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छी खासी पेंशन मिलती है। दे आर टेंशन फ्री। हम कहते हैं कि अरे यार, तुम्हारी ज़िंदगी तो कितनी अच्छी है, तुम्हें अच्छा खासा पेंशन मिल जाता है। तो ये अगर हम आज के डेट पे हम अपने लिए चाहते हैं, तो हमें खुद अपने लिए बचत करनी होगी। एक कदम हमें बढ़ाना है और दो कदम गवर्नमेंट बढ़ा रही है। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे पैसे प्लान्स बताऊंगी जिसमें सिर्फ आपका 1 रुपी लगेगा और गवर्नमेंट आपकी तरफ से 10 रुपीज़ डालती है। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अगर हम बिना जानकारी के जीते हैं तो हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि जैसे नैया नदी में तो बैठी है पर उसे रास्ता ही नहीं दिख रहा है। उसे कश्ती कश्ती चलती जा रही, कहाँ चल रही है उसे मालूम नहीं पड़ रहा है, और ना ही उसे किनारा दिख रहा है। तो ऐसी चीज़ों से आप बचें, और ऐसे लोगों से भी बचें जो आपको गलत प्लान करके देते हैं, जो आपको रिटायरमेंट में भटका देते हैं। रिटायरमेंट के नाम पर आपको बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी प्लानिंग है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, ये ले लो वो ले लो। सो आप उनकी बातों में ना आके अपना दिमाग चलाएं और अपनी डिसीजंस खुद लें। तो बिवेयर ऑफ लिटिल एक्सपेंसेस, स्मॉल लीक विल सिंक अ ग्रेट शिप। 4% आर इंडिपेंडेंट। हम देखते हैं ना कि हाँ हाँ ही करते हैं जो गार्डन में होते हैं, और जो आफ्टर 60s दे आर रियली हैप्पी बिकॉज दे आर गेटिंग द गुड इनकम, दे आर गेटिंग द गुड पेंशन। उन्हें टेंशन है ही नहीं। उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस की लिया हुआ है, उन्होंने हेल्थ का इंश्योरेंस है, एंड दे आर गेटिंग अ गुड पेंशन फॉर देयर रिटायरमेंट। तो उनको कोई बात की टेंशन है ही नहीं। सो दे आर इंडिपेंडेंट, एंड ओनली 1% आर पीपल आर वेल्दी, बिकॉज सिर्फ 1% ही लोग हैं जो जब जी चाहे घूम सकते हैं, जब जी चाहे किसको भी घुमा सकते हैं अपने साथ। तो ऐसे सिर्फ 1% ही लोग हैं जो आफ्टर 60s ऐसी वेल्दी ज़िंदगी जीते हैं। मैं आपके साथ एक सिचुएशन शेयर करना चाहूँगी। अनऑर्गेनाइज पीपल हमेशा क्या करते हैं, इनकम तो आती है, देखो इनकम तो आपके पास भी आती है और ऐसे लोगों के पास भी आती है जिनके पास अच्छा पेंशन आ रहा है। तो उनमें और आप में क्या फ़र्क है? एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, लक्ष्मण एंड राम। लक्ष्मण वॉज दैट पीपल की वो उसके पास इनकम आती थी, बट वो स्पेंड पहले कर लेता था और सेविंग बाद में करता था। और राम की अगर मैं बात करूँ तो राम को इनकम आती थी, वो पहले सेविंग करता था और उसके बाद वो स्पेंड करता था। तो आपको अंदाज़न आ गया होगा कि किसकी रिटायरमेंट बहुत अच्छी गुजरी होगी। राइट, ऑफकोर्स राम की। सो वाई ओनली 1 people आर वेरी रिच एट द एज ऑफ 65 की एज में सिर्फ 1% ही क्यों रिच है? बिकॉज फाइनेंस एक्सपर्ट से इज दैट इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू सेविंग्स विल गो टू र्यून देयर रिटायरमेंट। अगर हमारे पास इनकम आती है उसके पहले हम लोग खर्चा कर लेते हैं और उसके बाद जो बचा कुचा रहता है फिर सेविंग करते हैं, तो दैट इज़ नॉट सही नहीं है मायने में। अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक प्रसाद है, ये एक भोग मैंने अभी अभी बनाया है किचन में, तो आप पहले पहले क्या करेंगे? भगवान को भोग लगाएंगे या खुद खा लेंगे? भगवान को लगाएंगे। उसी तरह आपकी इनकम भी है, आपको अभी अभी आपके हाथ में आई है, तो पहले पहले आप सेविंग करिए, उसके बाद आप खर्चे करिए। राइट, ये तो हमारी राय है, जैसे आपको फिर आगे सही लगे। बेस्ट इक्वेशन यही रहती है कि इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल्स टू एक्सपेंस।
A huge number of Indians do not save for retirement. एक बहुत अच्छा आर्टिकल छपा था न्यूज़पेपर में, जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट इज़ वैल्यूड मोर एज HSBC रिपोर्ट. ये HSBC की एक रिपोर्ट है. सेड दैट 47 पीपल ऑफ वर्किंग पीपल इन इंडिया हैव नॉट स्टार्टेड सेविंग फॉर देयर फ्यूचर और हैव स्टॉप्ड सेविंग. बहुत लोग हैं कि कोरोना के कारण भी उन्होंने स्टॉप कर दिया सेविंग, और उन्होंने कोई ना कोई रीजंस आ गए उनके सामने कि अभी हमको ये इनकम लगेगी, अभी हमको ये सेविंग स्टॉप करनी पड़ेगी. तो ऐसे मत करिए, बिकॉज आप ये किस मकसद से कर रहे हैं, बिकॉज आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग आपने स्टार्ट किया था, उसको आप बीच में छोड़े नहीं. दूसरी चीज़, आपने अगर रिटायरमेंट अच्छी प्लानिंग नहीं करी है, तो आप ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ बात करें. तो आप ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ बात करें जो आपको अच्छे से रिटायरमेंट प्लानिंग करके दें. राइट. लाइफ इंश्योरेंस इट्स योर लॉन्ग टर्म बैंक अकाउंट ओनली. ये लॉन्ग टर्म बैंक अकाउंट है, जिसकी ये क्यों है, क्योंकि आपके रिटायरमेंट के लिए ही आपके लिए जमा होता जा रहा है. अगर आप 1 रुपी डालते हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट उसमें ऐसी ऐसी स्कीम्स हैं, बट कई लोगों को जानकारी न होने के कारण उन्होंने उनको वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाए हैं. राइट. इफ़ योर चाइल्ड स्टडी अगर हम लोग बच्चों को कहते हैं ना कि बच्चों जल्दी जल्दी चालू करो आपकी स्टडी, बिकॉज एग्ज़ाम्स आने वाले हैं. अगर हम पूरा साल पढ़ते हैं तो वो फर्स्ट क्लास आते हैं. अगर 6 मंथ्स पहले पढ़ते हैं एग्ज़ाम्स के, तो वो सेकेंड आते हैं. और 2 महीना पढ़ते हैं तो वो फिर भी पास हो जाते हैं. और सिर्फ एक दिन पहले करते हैं तो उनकी हालत फेल हो जाते हैं. तो वैसे ही अगर हम 25-35 के बीच अगर हम लोग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, तो हम लोग फर्स्ट क्लास ज़िंदगी अपनी 60s में जीते हैं. 36 to 45 में प्लानिंग करते हैं तो हम अपनी सेकेंड क्लास की ज़िंदगी जीते हैं, लाइक सो. ओके. 46 to 55 में पास क्लास, यानी चल रहा है. और 55 के बाद अगर करते हैं तो आपको तो मालूम ही है. तो लिटिल हम अच्छा अपनी ज़िंदगी के लिए अपने को रुख दे सकते हैं. वाई दे फेल टू प्लान. अगर हम देखें कि उन्होंने क्यों नहीं प्लानिंग की, बिकॉज डोंट नो हाउ टू प्लान, नॉट रियलाइज इम्पॉर्टेंस ऑफ सेविंग. किसी ने उनको बताया नहीं कि सेविंग भी बहुत ज़रूरी है. और लैक ऑफ स्पेसिफिक गोल्स, उनके कोई गोल्स ही नहीं थे. जैसे कहते हैं ना कि 60s के बाद उन्होंने ज़िंदगी जीना छोड़ दिया है. वो ना ही घूमना चाहते हैं, ना ही अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं. वो बस कट रही है, ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं. तो ऐसी ज़िंदगी ना जिए, और अपने आप को खुशहाल बनाए. ज़िंदगी मिलती है, जैसे आपने वो मूवी देखी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा. तो वी शुड लिव लाइफ फुली. ओके. ऑलवेज पोस्टपोन प्लानिंग करते रहते हैं, यानी कोई भी उनके पास ब्रोकर्स या कोई भी एजेंट्स जाते हैं या उनको अच्छे से प्लानिंग बताते हैं, एंड दे यूज टू से अरे अभी तो नहीं करना है, अभी फिर देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा. सो इसकी वजह से भी वो प्लानिंग करना फेल हो जाता है, उनका प्लानिंग करना. नो वन परसुएडेड दैम. उनकी फैमिली से भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है कि अरे हाँ तुम प्लानिंग कर लो. लाइक 25 का बच्चा प्लानिंग करना चाहता है, बट उसके जैसे एक लड़का है लक्ष्मण एंड राम. लक्ष्मण के पेरेंट्स उसे प्लानिंग करने में उसको सपोर्ट नहीं करते हैं. जैसे वो कहते हैं कि अरे इतनी जल्दी क्यों प्लानिंग कर रहे हो, 25 की तो उनके पेरेंट्स भी उसे सपोर्ट नहीं करते. और राम के पेरेंट्स हैं तो उनको चाहते हैं नहीं नहीं, हमने तो प्लानिंग नहीं करी अपनी 60s के लाइफ के लिए, कम से कम तुम तो अपना अच्छा प्लान कर सकते हो. तो दैट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स ऑल्सो कि कैसे वो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं इस उम्र में, 25 की एज में. तो उन्होंने उनकी फैमिली मेम्बर्स भी उनको सपोर्ट करने चाहिए. अगर मैं बहुत अच्छी नोबेल प्राइज़ की बात करूँ, तो एक फेमस जेम्स वॉटसन पुट हिज नोबेल प्राइज़ फॉर ऑक्शन में उन्होंने डालना पड़ा. यानी उनकी जो उनको इतनी अच्छी अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था, जिसके लिए लोग लालायत होते हैं कि मुझे नोबेल प्राइज़ मिल जाए. वो सोल्ड किया गया, यानी उसको बेचा गया, एक ऑक्शन में बेचा गया. तो उसका प्राइस उनको $4.1 मिलियन मिला, जो प्रॉम्प्टली रिटर्न बैक टू हिम बाय द बायर. उनको पैसे भी मिल गए और उनको ट्रॉफ़ी भी वापस किया गया. ऐसे बायर ने उनको वापस किया कि उनको पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने अपना प्राइस एक ऑक्शन में डाल दिया. यानी हमें अवार्ड प्राइजेस ये भी काम नहीं आते हैं. काम एक ही चीज़ आती है, वो है रिटायरमेंट की अच्छी खासी इनकम.
जो फिक्स इनकम आपको हर महीने हर साल मिलती रहे, जो आपका गुजारा अच्छे से हो पाए। When you retire, it won't be important to you how much money you earned, but how much money you saved. आपको ये कोई भी नहीं पूछेगा आपने कितने पैसे कमाए अपनी ज़िंदगी भर में, बट हाँ आपको ये ज़रूर पूछेंगे कि आपने कितने पैसे बचाए अपने लिए, राइट? The longer we wait, the labor is steeper and harder to climb and accomplish. 4 स्टेप्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि 4 स्टेप्स कौन से हैं फाइनेंशियल सक्सेस के लिए, वो है सेट द फाइनेंशियल गोल। हमें अपना फाइनेंशियल गोल सेट करना चाहिए, गिव देम प्रायोरिटी। पहले तो हमें अपना गोल सेट करना चाहिए कि हमें कैसी ज़िंदगी जीनी है, ऐसे डिपेंडेंट होकर रहना है या अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होना है या सोसाइटी पे डिपेंडेंट होना है, तो हमें कैसे, या खुद पे निर्भर होना है या खुद पर इंडिपेंडेंट रहना है अपने। उससे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, उनको क्या प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे अगर इंडिपेंडेंट रहना है तो मुझे उसके लिए डेफिनेटली स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर मुझे कोई कराटे या कुछ सीखना है तो मुझे इसके लिए रोज़ प्रैक्टिस उतना उसको टाइम देना पड़ेगा, राइट? तो किसी ऐसी, अगर मुझे कोई ज़िंदगी ऐसी इंडिपेंडेंट रहनी है तो मुझे भी उसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, अदरवाइज़ फिर भी मैं भी फिर नहीं तो डिपेंडेंट हो जाऊंगी, राइट? तो इंडिपेंडेंट के लिए कुछ स्टेप्स लेने हैं, कुछ सेविंग्स करनी है, उसके लिए एक्शन लेना है। इंक्रीज योर सेविंग्स रेगुलरली एंड अपडेट योर नॉलेज ऑन सेविंग्स। हमेशा हमें अपडेट रहना है सेविंग्स के लिए, और ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ना है जिनको अच्छा नॉलेज हो, जिनको अच्छा सेविंग्स का पता हो कि कहाँ कहाँ सेव आप अच्छे से कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, या अपने बच्चों की शादी, या अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, राइट? तो plan, act and right now and accomplish financial freedom comfortably. Journey of the 1,000 miles starts with a single step, right? So in the second inning of your life, want to live like a prisoner, यानी हमें जैसे मुर्गियों के झुंड में छोड़ दिया गया है, वहाँ पे वो जो दूसरी मुर्गी को मिल रहा है वही मुझे मिल रहा है, तो वैसी ज़िंदगी जीना चाहेंगे या बी लाइक अ लायन और लाइक अ टाइगर? So it depends. I won't accept your apologies for not buying life insurance. Like एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था रिटायरमेंट प्लानिंग का। रिटायरमेंट प्लानिंग की एक ही तरीका है, वो है लाइफ इंश्योरेंस। एक बहुत बेहतरीन तरीका है। लाइफ इंश्योरेंस आपको आपके रहने पर भी मिलता है और आपके ना रहने पर भी मिलता है, यानी एक ऐसी सिक्योरिटी जो आज के डेट पे ना आपको बैंक देती है, ना ही आपको पोस्ट ऑफिस और सम म्यूचुअल फंड्स कंपनी आपको कभी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। क्या आपको कभी ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई म्यूचुअल फंड वाले ने कि अगर आप 2 lakhs का खोलते हैं हमारे साथ अकाउंट, तो आपको आपके जाने पर आपकी मिसेस को या आपकी माता जी को 2 lakhs दिए जाएंगे, या आपके बच्चों को 2 lakhs दिया जाएगा? नो, ऐसी कभी भी वो सिक्योरिटी नहीं देते हैं, बिकॉज दे आर नॉट द इंश्योरेंस कंपनी। द इंश्योरेंस कंपनी अगर मैं बात करूँ तो ऐसी ढेर सारी कंपनीज हैं जो आपको इंश्योरेंस सेल करती हैं, पर सबसे बेहतरीन कंपनी है वो है LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि मोर देन 65 ईयर्स से काम कर रही है अपने पब्लिक के लिए। दैट इज़ फुली गवर्नमेंट कंपनी। लोगों को वो भ्रम है कि वो IPO इशू होने के बाद वो इंश्योरेंस कंपनी सेल हो चुकी है। नो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि वो IPO इशू हुआ है, बट उसका सिर्फ कुछ पार्ट ही वो एक पब्लिक में इशू हुआ है। यानी अगर मैं बात करूँ कि ये 10 उंगलियां हैं, यानी 10 चीज़, मतलब उनके पास 10 उंगलियाँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 उंगलियाँ, तो मैंने किसी को एक पार्ट दे दिया, इसका मतलब बाकी का पार्ट मेरे हाथ में है। स्टिल आई हैव द 9 फिंगर्स विद मी। सो दैट इज़ द थिंग कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि उन्होंने सिर्फ एक पार्ट ही अपना मार्केट में दिया हुआ है, IPO में इशू किया गया है, बाकी का पार्ट उनके हाथ में ही है। स्टिल द गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी है, गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी है, राइट? तो प्लीज़ आप सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। अगर मैं आपको कहा था ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक मेरी आज का खर्चा, अगर मेरा घर चल रहा है 10,000 में, तो मुझे आने वाले 30 सालों के बाद 30,000 तो कम से कम मैंने 3 गुना, इससे बढ़ भी सकता है, 60,000 भी हो सकता है। तो अगर मेरी प्लानिंग अच्छी है तो मैं डेफिनेटली सर्वाइव कर पाऊँगी महंगाई में भी।
और अगर मेरी प्लानिंग नहीं की गई है तो मैं महंगाई से डर सकती हूँ। मैं महंगाई में अगर लोन लेना जाऊँ तो मुझे लोन नहीं मिलेगा, बिकॉज आफ्टर 60 इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू रीपे, राइट। तो आपको लोन मिलना भी मुश्किल हो जाता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अगर आपको बहुत अच्छी प्लानिंग के से चलना है, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग अच्छा सा करना है, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारी टीम से जल्द संपर्क करें। और मेरी ईमेल आईडी और मेरे फ़ोन नंबर्स आपको मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू ऑल आर गोइंग टू कॉल मी, एंड आप जल्द से जल्द प्लान करेंगे। अगर आप मुझे कॉल नहीं करेंगे तो नो प्रॉब्लम, बट आप ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़िए जो आपको अच्छे से अच्छा प्लान कर पाएँ, वो आपकी रिटायरमेंट अच्छे से आपको प्लान करके दें। Not in mutuals, not in properties, because they are still in risk. आप ऐसे फिक्स इनकम के साथ जुड़ें जो आपको रेगुलरली फिक्स इनकम दे आफ्टर 60। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय। यस यस 30,000 सालाना होगा तो 30,000 मंथली होगा खर्चा, तो सालाना उसका खर्चा हो जाएगा 3,60,000। सो करीबन अगर मैं कहूँ कि 15-20 साल भी रही, उसके बाद तो मुझे करीबन 72 लैक्स की ज़रूरत होगी। अगर आपका 72 लैक्स का प्लानिंग है, आपको अचानक से कहीं से बहुत बड़ी दौलत आने वाली है 72 लैक्स की, और समथिंग यू हैव कि आपको 30,000 पर मंथ आराम से मिल जाएगा, समथिंग यू हैव दैट प्लानिंग, म्यूचुअल्स की मत करिएगा प्लीज़, बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट इज़ ऑन द रिस्क मनी। मैं आपको पहले भी ये वीडियो शेयर किया है, व्हाट इज़ टू बी, हाउ मच टू बी सिक्योर मनी एंड हाउ मच टू बी इन रिस्क, बिकॉज जो मुझे 60 के बाद चाहिए होगा तो वो तो मुझे रिस्क फ्री और फिक्स इनकम चाहिए होगा। तो उसके लिए अगर मैंने 30,000 की प्लानिंग की है, 30,000 पर मंथ मुझे मिल रहा है, एंड ईयरली आई एम गेटिंग 3,60,000, 72 लैक्स का प्लानिंग बहुत अच्छे से किया हुआ है, देन यू आर सिक्योर। हाँ, अगर नहीं किया हुआ है देन आई एम हियर फॉर यू। प्लीज़ कॉल एंड कनेक्ट विथ मी सो दैट आई कैन टेल यू व्हाट इज़ द बेस्ट प्लान फॉर यू, राइट। सिर्फ मैं रिटायरमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पे बात करती हूँ, जैसे आपके म्यूचुअल्स हैं, जैसे आपके प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड हैं, तो आई कैन शेयर द वेरी मच गुड डेटा विथ यू, एंड आपको भी मैं अपना शेयरिंग कर सकती हूँ।